आपने कभी सोचा है कि जब आप फोन पर सिर्फ एक टैब करते हैं और ठीक 10 मिनट में गर्मा गर्म खाना या राशन आपके दरवाजे पर होता है, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? नमस्कार, आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे द ट्रू कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस की। यानी ये जो ऑन डिमांड सुविधा हमें इतनी आसानी से मिल रही है, उसने हमारी सड़कों को कितना जानलेवा बना दिया है, खासकर उन गिग वर्कर्स के लिए जो बस हमारा सामान वक्त पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,55,622। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में सिर्फ एक साल के अंदर सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की ये कुल संख्या है। और पता है सबसे चिंताजनक बात क्या है? इनमें से लगभग 70,000 मौतों में 2 पहिया वाहन यानी 2 व्हीलर्स शामिल थे। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, लेकिन देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनके पीछे ऐसे लोगों की जीती जागती कहानियां हैं जो बस अपनी रोजी रोटी कमाने निकले थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, ट्रेजेडी ऑन द फ्लाईओवर। इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे एक चेहरा था, राजकुमार का। सिर्फ 25 साल की उम्र थी उसकी। झारखंड के गोड्डा जिले से वो नए सपने लेकर दिल्ली आया था। उसने एक प्राइवेट फूड डिलीवरी सर्विस के साथ अपना काम शुरू ही किया था। दरअसल ये उसकी नौकरी का पहला ही हफ्ता था। पर फिर एक सुबह ठीक 7:35 पर दिल्ली के डाबरी फ्लाईओवर पर एक हिट एंड रन दुर्घटना में उसकी अचानक जान चली गई। एक तेज रफ्तार कार ने उसके स्कूटर को पीछे से टक्कर मारी और बैलेंस बिगड़ने से वो फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। और कार चालक वो वहां रुकने या मदद करने के बजाय तुरंत फरार हो गया। इस हादसे के बाद राजकुमार के रूममेट और दोस्त महावीर ने जो कहा वो सच में दिल झकझोर देने वाला था। उसने कहा, मुझ में उसके पिता का सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैंने उन्हें कहा था कि मैं राजकुमार का ख्याल रखूंगा। ये बस एक लाइन नहीं है, ये उस तबाही का सबूत है जो एक दुर्घटना के बाद किसी परिवार या दोस्तों पर गुजरती है। सिस्टम की कमियों पर चर्चा करने से पहले हमें इस मानवीय पहलू को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे पहलू पर, दिल्लीज डेडली ब्लैक स्पॉट्स। अगर हम 2024 और 2023 के दिल्ली ट्रैफिक इंसिडेंट्स को कंपेयर करें तो एक अजीब सा ट्रेंड दिखता है। देखिए, जिन हादसों में किसी को चोट नहीं आती यानी नॉन इंजरी एक्सीडेंट्स, उनमें तो कमी आई है, लेकिन फेटल एक्सीडेंट्स यानी जिन दुर्घटनाओं में जान चली जाती है वो 5% बढ़ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हमारी सड़कें अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुकी हैं। पिछले साल ही इन्हीं सड़कों पर करीब 1617 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब आप सोचेंगे कि ये खतरा सबसे ज्यादा आखिर है कहाँ? तो सुनिए, आजादपुर सब्जी मंडी आजकल दिल्ली का एक नया और बेहद खतरनाक ब्लैक स्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ हाल ही में जो हादसे दर्ज हुए हैं, उनका फेटेलिटी रेट 55% रहा है। ये नंबर सच में डराने वाला है। इसके अलावा अक्षरधाम टेम्पल के पास का एक्सप्रेसवे भी एक नया डेंजर जोन बन गया है, जो खासकर तेजी से निकलने वाले 2 व्हीलर्स के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन ब्लैक स्पॉट्स पर आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? ट्रैफिक पुलिस की माने तो इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाना, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहां सेफ्टी बैरियर्स का ना होना, पैदल चलने वालों के लिए सही रास्ते का अभाव, और हाँ, फोन चलाते हुए या नशे में गाड़ी चलाना। अब आप खुद सोचिए, इन गिग वर्कर्स को हर दिन कितने अराजक और खतरनाक माहौल के बीच से गुजरना पड़ता है अपना काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द गिग वर्कर प्रोटेस्ट। 3 लाख, जी हाँ, हाल ही में पूरे देश में लगभग 3 लाख ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी वर्कर्स ने एक साथ अपने ऐप से लॉग ऑफ कर दिया। एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। ये बात साफ दर्शाती है कि इन वर्कर्स का गुस्सा और असंतोष सिर्फ किसी एक शहर की समस्या नहीं है, बल्कि ये अब एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। इस स्ट्राइक को लीड कर रहे इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी IFH ने कुछ बहुत ही बेसिक मांगे सामने रखी। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि उनका पे आउट दोबारा 10 रुपए प्रति किलोमीटर किया जाए, जिसे घटाकर सिर्फ 6 रुपए कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑर्डर कैंसिल होने पर भी उन्हें भुगतान मिलना चाहिए और बिना उनका पक्ष सुने अचानक से उनकी ID ब्लॉक करना बंद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब इनकी आमदनी घटती है ना, तो यही आर्थिक दबाव इन राइडर्स को मजबूर करता है कि वो कम समय में ज्यादा डिलीवरी करने के लिए सड़कों पर बड़े खतरे उठाएं। और इन मांगों में एक और बहुत जरूरी पॉइंट शामिल था,
वो जो हम सब देखते हैं ना 10 मिनट डिलीवरी का ऑप्शन, उसे बिल्कुल खत्म करना। इंडस्ट्री का ये लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी का दावा इन राइडर्स को हर वक्त घड़ी की सुइयों के खिलाफ भागने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, जब किसी के लिए हर एक सेकंड कीमती हो जाए तो वहां रेड लाइट जंप करने या रॉन्ग साइड चलने जैसे ट्रैफिक रूल्स टूटने का खतरा अपने आप बढ़ जाता है, और नतीजा हमारी सड़कों पर बढ़ती हुई मौतें। चलिए देखते हैं हमारे चौथे पॉइंट को, न्यू हिट एंड रन लॉज। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए अब कानून पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है। पहले क्या होता था, पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में जानलेवा हिट एंड रन के मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा मिलती थी, लेकिन अब नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 1062 के मुताबिक किसी को टक्कर मारकर भागने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये इतना कड़ा कानून इसलिए बनाया गया है ताकि लोग दुर्घटना करके भागे ना, ठीक वैसे ही जैसे उस ड्राइवर ने किया था जिसने राजकुमार की जान ली थी। हालांकि बीएनएस सेक्शन 106(1) में एक और बड़ा रोचक पहलू जोड़ा गया है। अगर कोई ड्राइवर हादसा होने के तुरंत बाद रुके और खुद पुलिस या मैजिस्ट्रेट को सूचित करके घायल की मदद करे तो उसकी सजा घटाकर अधिकतम 5 साल तक हो सकती है। इसके पीछे सरकार की सोच बिल्कुल साफ है। कानून अब उस इंसान जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है और उस इंसान जो रुककर किसी की जान बचाने की कोशिश करता है, उन दोनों के बीच अंतर कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकें। और आखिर में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लेजेस। सरकार और कानून तो अपना काम कर रहे हैं, पर क्या इन बड़ी डिलीवरी कंपनीज ने कुछ किया? तो देखिए, कॉर्पोरेट लेवल पर भी अब कुछ बदलाव जरूर आ रहे हैं। स्विगी ने हाल ही में एक डिलीवरिंग सेफ्टी चार्टर शुरू किया है। इसके तहत वो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को एडवांस सेफ्टी गियर जैसे रिफ्लेक्टर्स वाले हेलमेट और जैकेट दे रहे हैं। यही नहीं, किसी इमरजेंसी के वक्त फ्री ऑन डिमांड 11 मिनट एम्बुलेंस सर्विस, 2 लाख रुपए का मेडिकल कवर और मौत होने पर परिवार को 10 लाख रुपए का डेथ कवर भी दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि अब सिस्टम के अंदर भी सेफ्टी को सीरियसली लिया जा रहा है। अब जब हम इन्हीं कॉर्पोरेट सेफ्टी मेजर्स की बात कर रहे हैं तो एक और बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है, 31 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में स्विगी ने अकेले अपने डिलीवरी पार्टनर्स को इंश्योरेंस क्लेम्स के रूप में 31 करोड़ रुपए बांटे। अब इस नंबर को ध्यान से समझिए। एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये आंकड़ा इस कड़वी सच्चाई की पोल भी खोलता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वालों के साथ हर रोज कितनी बड़ी तादाद में दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे और आपके सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय कम होता जा रहा है, ठीक वैसे ही सड़कों पर मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आखिर इस ऑन डिमांड सुविधा की असली मानवीय कीमत क्या है? जब अगली बार आप 10 मिनट की डिलीवरी का अपने फोन पर इंतजार कर रहे होंगे तो बस एक बार जरूर सोचेगा कि उस तेज रफ्तार के पीछे किसकी जिंदगी दांव पर लगी है। ये एक ऐसी सच्ची और कड़ी चर्चा है जो किसी को भी आगे सोचने पर मजबूर कर देती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।